बता क्या काम है? अरे मम्मी भूख लग रही है, भाभी ने खाना नहीं दिया अभी तक। पता नहीं पूरे दिन क्या करती रहती है। अरे परिवार में है ही कितने लोग, उनका भी नहीं होता भाभी से। और क्या, सही कह रही है, पूरे दिन बस सोती रहती है। हाँ मम्मी, भाभी अब किसी काम की नहीं सुनती। आपको पता है अब तो मेरे कपड़े भी नहीं धोती भाभी। अरे मैं सुबह सुबह कॉलेज जाती हूँ ना, आकर देखती हूँ मेरे कपड़े मुझे ऐसे ही मिलते हैं। अच्छा हाँ मम्मी, समझा लो भाभी को, फिर मैं बोलूंगी ना फिर कहेंगी लड़ रही है। बताओ इन्हें क्या तस्वीर में सजाने के लिए लाए जो ये घर के काम भी नहीं करेंगी? अरे घर में काम ही क्या है, झाड़ू पोछा वाली झाड़ू पोछा करके जाती है, बस एक खाना बनाना ही काम है। अरे खाना तो यूं ही बन जाता है। हाँ बेटा ठीक कह रही है, ज्यादा ही बिगड़ रही है तेरी भाभी, सुधारनी पड़ेगी। बता तेरे कपड़े नहीं धोती? हाँ मम्मी 2 दिन हो गए, 2 दिन से मेरे कपड़े छोड़ देती है, अपने अपने धो लेती है। ये कोई बात होती है मम्मी? अरे यही देख कर आई होगी अपने पीहर में, इसकी भाभी भी इसके साथ ऐसा ही करती होंगी, जब तो यहाँ कर रही है ऐसा। हाँ मम्मी अब देख लो, इतनी देर हो गई है अभी तक खाना नहीं दिया भाभी ने। अब पहले जैसे नहीं है मम्मी, भाभी बहुत बदल गई है, अब तो जवाब भी देने लगी है। अरे वो तेरा भाई है ना, उसने सर पे चढ़ा रखी है, वो ही नहीं कुछ कहता। अब बुला लो, भूख लग रही है, खाना दे जाएंगे मुझे। बुलाने की जरूरत नहीं है दीदी, मैं यहीं पर खड़ी हूँ और सारी बातें सुन रही हूँ आपकी। तो फिर सुन रही है तो क्या करें, डर लगता है हमें तुझसे। अरे भाभी आप अब हमारी बातें भी सुनने लगी छुप छुप के। दीदी आप हॉल में बैठ के बात कर रही हो तो मैं छुप के कहाँ सुन रही हूँ? अगर आपको चुगली करनी है मेरी तो कमरे में जाके कर लो आराम से, हम कोई डरते नहीं है तुझसे। आई चल के चुगली करेंगे, क्यों करें कमरे में जाके, यही कर। भाभी खाने का टाइम हो रहा है, आपने अभी तक खाना नहीं दिया मुझे। दीदी खाना बना रखा है, अब डालकर तो आप खा ही सकती हो, अपना खाना खुद डालकर खाना भी काम होता है क्या? देख लो मम्मी कैसे बोल रही है भाभी मुझे, ये मुझे बिल्कुल नहीं देख सकती है। क्यों बहू, खाना बना करके एहसान कर दिया? अरे डाल के दे देगी तो क्या हो जाएगा? मम्मी जी अभी 10 मिनट पहले पूछा था मैंने, दीदी खाना खा लो, कह रही थी भूख नहीं है, अब 10 मिनट में भूख लगी इनको। अरे भूख लगेगी तभी तो खाएगी, अब भूख भी तुझसे पूछ के लगेगी? मम्मी जी आप इन्हें बिगाड़ रही हो, अरे शादी करके अगले घर जाना है, कुछ सिखा दो इन्हें, वरना रोज उल्हाना लेकर आएंगी। देख बहू तुझे इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरी बेटी उल्हाना लेके आएगी या नहीं आएगी, ठीक है ना? तू अपना काम कर ले, तेरा काम है हमारी सेवा करना, तू जाकर खाना लेके आ इसके लिए। बहू है इस घर की, बहू बन के रहा कर, ठीक है? ज्यादा सर पे मत चढ़। हाँ मम्मी जी मुझे पता है मैं बहू इस घर की, और मैंने बहू का काम कर दिया, मैंने खाना बना दिया, अब जिसे भूख लगे वो डालकर खा ले। बहू बहुत जवान चलती है तेरी तो, शादी से पहले तो तेरी माँ कहती थी हमारी बेटी के मुंह में जवान नहीं है, तो मम्मी जी ये जवान भी यहीं आके निकली है। अरे बहू साफ साफ क्यों नहीं कहती, मेरी बेटी से जलन होती है तुझे? मम्मी जी मुझे कोई जलन वलन नहीं होती, मैं तो इनके भले के लिए बोल रही हूँ। अरे कोई छोटी बच्ची नहीं रह रही है, अब ये कॉलेज जाती है, 20 साल की हो रही है, अपने काम तो खुद कर ही सकती है। ये क्या बात हुई? अरे खाना बना रखा है, डाल कर ही तो खाना है, उसके लिए भी क्यों कलेश कर रखा है? बहू कलेश मेरी बेटी नहीं करती, कलेश तू करती है, तू ही सीख के आई है अपने घर से कलेश करना, मेरी बेटी नहीं करती। भाभी आपकी भाभी भी आपके साथ ऐसा ही करती है क्या जो आप मेरे साथ करती हो? अरे आप तो मुझे बिल्कुल नहीं देख सकती हो। अरे भाभी के होते हुए कौन नंद काम करती है? दुनिया की इतनी अच्छी अच्छी भाभी होती है, अपनी नंद को 1 गिलास पानी भी नहीं लेने देती, और एक मेरी भाभी है जो मुझे देख के बिल्कुल भी खुश नहीं है। पता नहीं मम्मी मैंने इनका क्या ले लिया, मुझे देखकर तो बिल्कुल भी खुश नहीं रहती है, इनका मुंह बन जाता है। और क्यों करूँ मैं अपने काम, आप हो तो सही काम करने के लिए ला रखी हो। क्यों दीदी, अपने भाई की शादी करके भाभी लाई थी, आप काम वाली नहीं लाई जो मेरे ही माथे पे लिख रहे हैं सारे काम। अरे मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप घर के काम कर लो, कम से कम अपने खुद के काम तो कर ही सकती हो। क्यों करेगी वो नहीं करेगी कुछ भी। अरे ससुराल में जाके करना ही नहीं है उसे काम, पूरी जिंदगी काम ही करना है, फिर 2-4 साल यहाँ आराम से रह लेगी तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा? और बहू बहन बेटी से ना इतनी जलन नहीं रखते, तू भी किसी की बहन बेटी है, तेरे साथ भी ऐसा ही हो तो कैसा लगेगा तुझे? मम्मी जी मानती हूँ मैं किसी की बहन बेटी हूँ, ठीक है, पर मैं ऐसा नहीं करती अपनी भाभी के साथ। अरे जाके सारे काम में हेल्प कराती हूँ, ऐसे बैठ कर नहीं खाती। भाभी आप कहना क्या चाहती हो? बहू अपनी हद में रह ले, मेरी बेटी को शिक्षा देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ उसे शिक्षा देने के लिए, तू जाकर अपना काम कर ले। देख लो मम्मी, अरे आस पड़ोस में देखो कितनी अच्छी अच्छी भाभी हैं, अपनी नंदों के लिए पता नहीं क्या
मैं हूँ तो सही। मम्मी जी मैं तो इनके भले के लिए ही बोल रही हूँ। और मम्मी जी मैं कोई घर के काम नहीं करवा रही इनसे। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ अपने कपड़े अपना खाना इतना तो कर ही सकती है, खाना बस डाल कर लेना है, बनाने की तो मैं कह भी नहीं रही। ये कोई काम नहीं होते हैं। क्यों धोए मेरी बेटी कपड़े? तू ही धोएगी कपड़े, ला रखी है तू। जब सारे काम मेरी बेटी करेगी तेरा क्या अचार डालेंगे हम? अरे मम्मी जी इसमें गलत क्या है? अरे इतनी बड़ी हो रही है ये। अरे अपना थोड़ा बहुत काम कर लेंगी तो क्या बिगड़ जाएगा? ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बहू तेरी जिद है ना मेरी बेटी से काम करवाने की, तो मेरी भी जिद है। मेरी बेटी एक रुमाल नहीं धोएगी, तू ही करेगी, तू ही धोएगी सारे कपड़े। और जो तू 2 दिन से छोड़ रही है ना मेरी बेटी के कपड़े बाथरूम में, उन्हें इकट्ठे जितने भी हो जाने दे, तू धोएगी तू ही। मैं भी देखूं कैसे नहीं धोएगी। अरे इस घर में रहना है ना तो काम तो करना पड़ेगा, चाहे राजी राजी कर और चाहे गैर राजी कर। अरे माँ क्या हो गया? क्यों इतना गुस्सा हो रही हो? अरे आप लोगों की आवाज बाहर तक जा रही है, क्या सोचेंगे आस पड़ोस वाले? अरे हमें नहीं, अपनी बहू को समझा। हाँ भैया अपनी बहू को समझाओ। अपनी बहू को? अरे पूजा तू बोल कैसे रही है अपनी भाभी के लिए? अरे तुझसे बड़ी है, ऐसे कैसे बोल रही? तो भैया बड़ी है तो क्या कुछ भी करेंगी क्या? बड़े जैसे तो कोई लक्षण नहीं है इनमें। तूने सर पे चढ़ा रखा है इसे, जब इतने बोल निकलते हैं इसके। अरे तो माँ हुआ क्या, कुछ बताओगी भी? होना क्या था? अरे 2 दिन से कपड़े नहीं धो रही है, इकट्ठे करे जा रही है उन्हें। कह रही है पूजा धोएगी। क्यों धोएगी भाई पूजा? घर के काम ये करेगी, घर की बहू है, पूजा क्यों करेगी? जी मैंने दीदी को उनके खुद के कपड़े धोने के लिए बोला है, पूरे घर के कपड़े धोने के लिए नहीं बोला। तो माँ इसमें गलत क्या है? अरे अपने कपड़े तो धो ही सकती है। देख लो माँ, भैया भी भाभी की साइड लेते हैं। अरे तभी तो मैं कहूँ ये किसी की सुनती क्यों नहीं है? अरे तेरी सह मिल रही है इसको, तूने सर पे चढ़ा रखा है इसलिए इतना बोलती है ये, वरना इसकी इतनी मजाल जो इतना बोले। अरे दुनिया की भाभियों को देख ले, अपने नंदों के लिए कितना करती है, और एक तेरी बहू मेरी बेटी को एक आंख नहीं देख सकती। मम्मी अब आप ही देख लो। अरे भैया को बहन क्यों अच्छी लगेगी, अब तो सालियां अच्छी लगती होंगी। बस कर तू, बहुत बोलती है। अरे तेरी बड़ी भाभी है, उम्र में भी तुझसे बड़ी है, रिश्ते में भी बड़ी है, कुछ तो लिहाज कर लिया कर। और मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, मैंने सिर्फ इतना बोला है कि तू अब इतनी छोटी नहीं रही है, अपने काम तो खुद कर ही सकती है। अरे तेरी भाभी को और भी घर के काम होते हैं। वाह बेटा वाह, और तो कोई कुछ करता ही नहीं है, तेरी बहू ही काम करती है बस। माँ सुबह का गया हुआ, अब शाम को घर आया हूँ मैं, मुझे तो बहस करनी नहीं है। आप लोगों को जो ठीक लगे वो करो। दिमाग खराब कर दिया आते ही। देखा माँ कैसे मुंह बना कर गई है, अब जाकर फिर से भैया को भरेगी। और क्या यही काम है इस पर? तू क्यों टेंशन ले रही है? तू बैठ, मैं लाती हूँ तेरे लिए खाना। अरे मेरे क्या टूट रहे हैं, मैं अपने आप कर लूंगी काम। ये लो दीदी खाना। अच्छा इतना कलेश करवा के अब खाना डाल कर लाई है? हाँ भाभी अब खाना डाल कर लाई हो। अरे इस खाने को पहले डाल कर ले आती तो इतनी लड़ाई होती क्यों? पर आपको तो चैन नहीं मिलता जब तक घर में लड़ाई नहीं होती। दीदी एक तो मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, ऊपर से आप मुझे सुना रही हो। अरे ले जा अपना खाना, ले आऊंगी मैं तो खुद डाल के अपनी बेटी के लिए। खाना लाके एहसान कर रही है। चल बेटा मैं डाल के देती हूँ तुझे खाना। इतना कलेश करवा दिया घर में, अब खाना डाल के ला रही है। मुझे नहीं पता सीधी बन के दिखा रही है बेटे के आगे। हाँ भाभी भैया को दिखा रही होगी कि मैं तो कितना करती हूँ, मेरी नंदी झूठ बोलती है। दीदी मैं तो किसी को नहीं दिखा रही, खाना है तो खा लो, नहीं तो ले जा रही हूँ वापिस। आप ही खा लो, भैया को खिला दो, खा लूंगी मैं तो अपने आप डालकर। खा लेगी तो खा लेगी, एहसान है मेरे ऊपर, बड़ी आई। अरे बना हुआ खाना पड़ा है, डाल के खाने में भी आफत आती है इनको, उसमें भी मैं कलेश कर रही हूँ। हर चीज के लिए बस बहू ही जिम्मेदार होती है। बेटे ने सुनाया तो मैं जिम्मेदार हूँ, इनकी बेटी ने खाना नहीं खाया तो मैं जिम्मेदार हूँ, और तो और इस घर में किसी का पेट भी साफ नहीं होता ना तो भी मैं ही जिम्मेदार हूँ। इनके लिए करो तो भी बुरे, नहीं करो तो भी बुरे। मम्मी जी। हाँ बहू। मम्मी जी खाने में क्या बनाना है? भाभी आज मेरा जन्मदिन है और आज ना मेरी कुछ सहेलियां भी आ रही हैं, तो आप ना ऐसे करना, मिक्स वेज और दाल मखनी बना लेना और एक पनीर भी बना लेना, और मीठे में गुलाब जामुन बना देना। आप गुलाब जामुन अच्छे बनाती हो भाभी। हाँ बहू तो अच्छा खाना बनाती है, पर मम्मी मैं इतने लोगों का खाना कैसे बनाऊंगी अकेली? अरे
भाभी ज्यादा थोड़ी ना है, बस 6 सहेली आ रही है मेरी। दीदी 6 लोग ज्यादा नहीं है, और 6 लोग तो बाहर के ही हैं, घर के भी तो हैं। मुझसे नहीं बनाया जाएगा दीदी अकेले से इतना सारा खाना। अरे भाभी साफ साफ मना कर दो ना, ये आप चाहती नहीं हो कि मैं अपना जन्मदिन मनाऊं, बहाने क्यों लगा रही हो? दीदी मैं बहाने नहीं बना रही, साफ साफ ही बोल रही हूँ कि मुझसे इतने लोगों का खाना नहीं बनेगा। या तो आप बाहर से खाना मंगा लो, या फिर मेरे साथ मेरी हेल्प करा दो, तब तो मैं बना सकती हूँ। अरे भाभी आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपको तो मुझसे जलन होती है बस, मैं नहीं देखी जाती आपसे बैठी हुई। अरे मैं आपके साथ आपकी हेल्प कराऊंगी, या मैं तैयार होंगी अपने जन्मदिन के लिए। मेरा ही जन्मदिन है और मैं किचन में काम करूंगी। अरे बहू क्या हो जाएगा अगर खाना बना देगी तो? अरे उसने अपनी सहेलियों को बुला लिया है, अब क्या मना करेगी उनसे? वैसे भी तो तू रोज खाना बनाती है, थोड़ा सा ज्यादा बना लेना। तो मम्मी रोजाना में इतना खाना थोड़ी बनता है, मुझसे नहीं बनेगा खाना, या तो बाहर से मंगा लो या मेरी कोई हेल्प करा दो। फ्री की काम वाली चाहिए बस। देखा मम्मी आपने, भाभी एक मौका नहीं छोड़ती है मुझे नीचे दिखाने का, और फिर भैया भी उन्हीं की साइड लेते हैं। अरे कोई बात नहीं बेटा, मंगा दूंगी बाहर से खाना, और क्या करूं। हमारी तो मम्मी किस्मत ही खराब है जो ऐसी बहू मिली है। अरे आस पड़ोस में देखो कितनी अच्छी अच्छी बहुएं आ रही हैं। मेरी सारी सहेलियां बताती हैं कि हमारी भाभी इतनी अच्छी है, हमारी भाभी हमारे लिए ये करती है, हमारे लिए ये बनाती है, और एक हमारी को देख लो, कहने से भी नहीं चलती, अब तो मुंह पर मना कर देती है। मम्मी अभी तो मेरी शादी नहीं हुई है, अब ये हाल है इनका। शादी होने के बाद तो लगता नहीं है घर में भी आने देंगी मुझे। क्या करें बेटा, जब हमारे कर्म फूटे हुए हैं तो ऐसी बन्नो आई है। जिस दिन से आई है उस दिन से घर में कलेश खत्म नहीं है। पता नहीं यही सब सीख कर आई है क्या। मैं तो कहती हूँ मम्मी इनके घर फोन मिला के इनकी माँ को बताओ इनके कर्म जो ये करती हैं। इनकी माई थी ना जो इतने लंबे लंबे भाषण दे रही थी शादी से पहले, हमारी बेटी तो गऊ है, मुंह में जवान नहीं है। अब कहाँ से आ गई वो हाथ भर की जवान। हाँ बेटा कहते तो ठीक रही है, आज इसके माई के फोन करूंगी, जब बताऊंगी क्या सिखा कर भेजा है। अभी करो मम्मी बात। हाँ करती हूँ अभी। हेलो हेलो, हाँ समधन जी नमस्ते। अरे कैसी नमस्ते, आपकी बेटी ने तो हमारे घर का माहौल बिगाड़ रखा है। क्या हुआ समधन जी, क्या हुआ? कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन घर में कलेश नहीं करती। अरे कैसे संस्कार दिया आपने? आपके भी घर में बहू है, वो भी अपनी नंद को देख के ऐसे मुंह बनाती है क्या, जैसे आपकी बेटी बनाती है? अरे आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, उसने अपनी सहेलियों को बुला लिया तो खाना बनाने से मना कर दिया आपकी बेटी ने क्या? हाँ, और आज का ही नहीं है, रोज का है ये। कभी किसी काम की मना करती है, कभी किसी काम की मना करती है। अरे घर की बहू है, बहू से काम की नहीं कही जाएगी तो किससे कही जाएगी? हमारी तो नाक में दम कर रखा है आपकी बेटी ने। अरे समधन जी मैं समझा दूंगी उसे। अरे अब क्या समझा दोगी, समझा कर तो पहले भेजना चाहिए था, इतना जल्दी है अपनी नंद से। उससे कह दिए अपना काम खुद किया करो। बताओ, अरे दौरानी जिठानी में ऐसी लड़ाई होती है तो देखा भी जाता है, नंद से जलती है। बताओ नंद क्या ले रही है इसका? पूरा दिन तो बेचारी कॉलेज में रहती है, सुबह की गई शाम को आती है, फिर आके कलेश कर देती है। अरे समधन जी आप गुस्सा मत हो, मैं समझाऊंगी, मैं बात करूंगी उससे। और देखो जी रही बात संस्कार की, तो मेरी बेटी ऐसी तो नहीं थी, उसके मुंह में तो शादी से पहले जवान भी नहीं थी। अरे तो आप क्या कहना चाहती हो? हमने सिखा दिया उसे बोलना? अब ये तो सब मुझे नहीं पता जी, पर मैं तो आपको बता रही हूँ मेरी बेटी तो गाय थी बिल्कुल। अब आप कह रही है वो इतना लड़ती है, मुझे तो खुद यकीन नहीं होता। चलो फिर भी मैं समझा दूंगी उसे, कोई बात नहीं, बालक है अभी वो भी। हाँ अच्छे से समझा देना उसे, मेरी बेटी से ना जले। हाँ हाँ मैं बात कर लूंगी। ठीक है रखती हूँ। अच्छा सुनाया मम्मी आपने, मेरे तो तसल्ली मिल गई दिल को। अरे बहुत नाक में दम कर रखे इन्होंने। मम्मी देखना कैसा लग रहा है मेरा सूट। अरे अच्छा लग रहा है बेटा। मम्मी जी हाँ बोल, आपने मेरी मम्मी को फोन किया था? हाँ किया था। मम्मी जी आपकी प्रॉब्लम क्या है? अरे मैंने आपसे बोल दिया था कि मुझसे अकेले से इतने लोगों का खाना नहीं बनेगा, या तो मेरी हेल्प करा लो या खाना बाहर से मंगा लो। इसमें मैंने क्या गलत बोल दिया था जो आपने मेरी मम्मी के पास फोन कर दिया? क्यों ना करूं, ऐसे ही करूंगी। तेरी माँ ने बोला था कि हमारी बेटी के मुंह में जवान नहीं है, तो बता देने उसे कितनी हाथ भर की जवान है तेरे मुंह में। मम्मी जी कोई भी लड़की ना अपने पीहर से सीख कर नहीं आती है कि वो ससुराल में जाकर ऐसे बोलेगी, उसे ना बुलवाया जाता है।
जैसा आप लोग कर रहे हो। मेरी जगह अगर दीदी होती, वो बना लेती इतने लोगों का खाना, या आप बना लेती? आपको भी किसी ना किसी की हेल्प की जरूरत पड़ती ना। अरे बहू हो गई तो क्या वो मशीन हो गई कि वो कुछ भी कर लेगी? और मम्मी जी, मैंने आपको 2-3 दिन पहले ही बताया था ना कि मेरी कमर में कितना दर्द हो रहा है, पर बहू के दर्द की तो कोई फिक्र ही नहीं है। बस पार्टी करो। क्या दर्द है आपको? बहाने करती हो आप, साफ दिखाई देता है। क्या मैं बहाने करती हूँ? हाँ भाभी, हमें क्या दिखता नहीं है? अरे दर्द का बहाना किया था आपने, ताकि आप डॉक्टर जाने के बहाने बाहर घूम फिर सको और बाहर का खाना खा के आ सको, भैया के साथ जा सको बाहर। मुझे सब पता है, और आज तो आपको कलेश करना ही था, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन जो है। भाभी आप तो मुझे खुश देख ही नहीं सकते हो, आपकी जलन तो मुझसे है। दीदी आपने ये क्या लगा रखा है? जलन है, जलन है, जलन है। अरे मैं क्यों जलूंगी आपसे? मुझे और भी बहुत काम है, मैं सिर्फ आपके बारे में ही नहीं सोचती हूँ। बहू, जिस हिसाब से तू जवान चला रही है ना, उस हिसाब से हाथ चलाए तो घर का सारा काम हो जाए। हाँ मम्मी जी, और जिस हिसाब से ये दीदी जवान चला रही है ना, उस हिसाब से मेरी हेल्प करा दे तो घर में कोई कलेश ही ना हो। देख लो मम्मी, बात तो सारी मेरे काम करवाने की है। भाभी मुझे देख ही नहीं सकती बैठा हुआ। मुझे दिक्कत ये है कि मैं घर का काम क्यों नहीं करती। अरे मैं नहीं करूंगी घर का काम, कुछ भी नहीं करूंगी। कर लो मेरा, क्या करो। हाँ बहू, क्यों करेगी मेरी बेटी काम? अरे उसे अगले घर जाके काम ही नहीं करना है, यहाँ भी तो काम करवा ले। मम्मी जी, मैं कौन होती हूँ काम करवाने वाली? पर शादी से पहले इन्हें कुछ सिखा दो। इनकी ससुराल से रोजाना कर दिया। अरे इतना बिगाड़ रही है ना अपनी बेटी को, एक दिन खुद पछताएगी। ये तो है ना इतनी बड़ी हो रही है, किसी काम की कह दे कि अपनी भाभी की हेल्प करवा लिया कर। ऊपर से जवान और इतनी चलाती है। अरे मुझसे बोलती है मेरी जवान चलती है, खुद की बेटी की देखिए। देखूंगी मैं भी कैसे ससुराल में निभेगी, रोज तीसरे दिन यहीं पड़ी रहा करेगी। मेरी तो समझ में ये नहीं आता, बहू और बेटी में इतना फर्क होता क्यों है? अरे बहू भी तो किसी की बेटी होती है, उसे बुरा नहीं लगता किसी चीज का। इनकी बेटी को तो सब चीज का बुरा लग जाता है, बहू को किसी चीज का बुरा नहीं लगना चाहिए। अरे बहू है तो क्या हुआ, बहू को क्या जीने का हक नहीं होता? अरे शादी से पहले तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम तो आपकी बेटी को अपने घर की बहू नहीं बेटी बनाकर रखेंगे, और शादी होने के बाद ये रूप निकल कर आते हैं सामने, और पति बीच में बोल जाए तो वो जोरू का गुलाम हो जाता है। अरे अपनी बेटी को तो बिस्तर से नहीं उठने देती है, और मेरे इतने दिनों से कमर में दर्द है, ये तो पूछती नहीं है कि अब कैसा है तेरा दर्द। ऊपर से कहती है मैं बहाने करती हूँ। अरे बहू का तो हर दर्द ही बहाना लगता है इन लोगों को। अपनी बेटी पर बीतेगी ना तब पता चलेगी। हेलो, हाँ काजल। हेलो मम्मी, नमस्ते। नमस्ते बेटा। अरे ऐसे क्यों बोल रही है? क्या बताऊँ मम्मी, मेरी सास ना मुझे बहुत परेशान करती है। क्यों, क्या कहती है? मम्मी पूरे दिन बस काम ही काम बताती रहती है, अब ये कर ले, अब वो कर ले। और मम्मी घर में ना कोई काम वाली भी नहीं है। अरे हमारे घर में कम से कम झाड़ू पोछा वाली तो थी, यहाँ तो वो भी नहीं है। मम्मी मेरी सास मुझे बहुत ताने देती है, तेरी माँ ने तुझे ये नहीं सिखाया, तेरी माँ ने तुझे ये नहीं सिखाया। अच्छा, ऐसे बोलती है? ऐसा बोलती थी, भाभी को कितना बुरा लगता होगा। हाँ बेटा, वैसे कहते तो ठीक ही रही है। और मम्मी मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता, मुझे इसके लिए इतना सुनना पड़ता है, और जो बनाती हूँ वो इन लोगों को पसंद नहीं आता। भाभी बोलती रहती थी ना कि इनको कुछ काम सिखा दो, पर मैं ही गुस्सा हो जाती थी। मैंने कुछ नहीं किया वहाँ पर काम। आज मुझे पता चल रहा है, अगर मैं वहाँ पर कुछ कर लेती तो मुझे यहाँ इतना सुनना नहीं पड़ता। अरे बेटा तू दुखी मत हो, वैसे कहती तो ठीक ही थी तेरी भाभी कि दीदी को कुछ काम सिखाया करो, इनके आगे काम आएगा, पर मुझे ही बुरा लगता था। मैंने सोचा अरे सारी जिंदगी करना ही है, कर लेगी जब अपने ऊपर पड़ेगी, पर शादी से पहले भी थोड़ा बहुत काम सीखना चाहिए बेटा। चाहे कितना भी पढ़ लिख जाओ, घर के काम तो करने ही पड़ते हैं। इसमें गलती तेरी नहीं है बेटा, इसमें गलती मेरी भी है जो मैंने तुझे कुछ सीखने नहीं दिया। अरे उल्टा तेरे भाभी से लड़ जाती थी तेरे लिए। मम्मी मुझे कुछ दिनों के लिए बुला लो मम्मी, मेरे यहाँ बिल्कुल मन नहीं लग रहा। अरे बेटा ऐसे बुलाने से काम नहीं चलेगा, मैं तेरी सास से बात करूंगी, तू चिंता मत कर।
अरे नहीं मम्मी, आप गलती से भी फोन मत कर देना मेरी सास के पास। क्यों? अरे वो और भड़क जाएगी, वो सोचेगी मैंने आपको पता नहीं क्या सिखा दिया। तो मम्मी आप ना भैया को भेज देना मुझे लेने के लिए कुछ दिनों में। चल ठीक है बेटा, भेज दूंगी, तू उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। हाँ मम्मी ठीक है, बाय। ठीक है बेटा, बाय। मम्मी जी। हाँ बहू। अरे मम्मी जी, आप इतनी उदास क्यों? अरे बहू तू ठीक कहती थी, मुझे शादी से पहले काम सिखाना चाहिए था अपनी बेटी को। अब मेरी बेटी को कितने ताने सुनने को मिल रहे हैं, कितना उदास हो रही थी बेचारी। अरे बहू तू ठीक कहती थी, दीदी को कुछ सिखा दिया करो, इनके आगे काम आएगा। मैं ही थी जो तेरी बात नहीं मानती थी, आज मेरी गलती की सजा मेरी बेटी को मिल रही है। कोई बात नहीं मम्मी जी, धीरे धीरे वो सब सीख जाएंगी। हाँ बहू, शादी से पहले ना लड़कियों को घर में काम करना चाहिए थोड़ा बहुत, ताकि आदत रहे। अरे ससुराल में जाकर जब एकदम सारा काम करना पड़ता है ना, तब वो कर नहीं पाती और यहीं से घर बिगड़ना शुरू हो जाता है। अब उसने तो कह दिया मम्मी मुझे बुला लो, अभी तो आई थी वो 1 महीने पहले, अब कह रही है फिर बुला लो मुझे, मेरा मन नहीं लग रहा। बता ऐसे कैसे काम चलेगा। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप बुला लो, अगर दीदी कह रही हैं तो यहाँ सीख जाएंगी थोड़ा बहुत काम। मैं सिखा दूंगी मम्मी जी उनको, बुला लो। वैसे मम्मी जी काम सीखे ना सीखे, सासों को तो ताना ही देना होता है।